प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में करोड़ों रुपए की दो महत्वपूर्ण कृषि योजनाओं की शुरुआत की। इनमें पीएम धन कृषि योजना और आत्मनिर्भरता मिशन दलहन शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली स्थित ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक विशेष कृषि कार्यक्रम में भाग लेते हुए देश भर के किसानों से बातचीत की। पीएम की सौगात को लेकर किसानों का कहना है कि हाल के दिनों में काफी विकास हुआ है और मुझे नहीं लगता कि अगर देश में कोई और प्रधानमंत्री होता तो ये संभव होता। ये किसानों ने बातें कही हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हमारे लिए एक वरदान है और ऐसा लगा कि ये कोई प्रधानमंत्री नहीं, हमारे घर के आदमी है। हमारे तरफ मैं अरहर की खेती करता हूँ। युवाओं को मैं बोलूँगा कि आप इसमें इंटरेस्ट दिखाइए, किसानों का भी फायदा होगा, आपका भी एज ए बिजनेस सोच रही। मैं एक समूह से जुड़ी हुई महिला हूँ। मैंने अभी 2023 में समूह ज्वाइन किया था और मैंने अपनी 5 बीघा खेती है, उसमें मैंने मूंग का उत्पादन शुरू किया। साहब, आपके जो पीएम सम्मान निधि है वो तो हमारे लिए एकदम वरदान है, बहुत बड़ा वरदान है हमारे लिए। जो आप जो आपसे जो 6,000 साल का मिलता है, हमें उससे बहुत आसानी हो जाती है। जैसे कि समय समय पर हम इससे अपनी बीज लेना, जुताई कराना खेत का, वो तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा वरदान है। अच्छा, कभी ये मन करता है कि धीरे धीरे फर्टिलाइजर कम करें? जी, हम जो क्योंकि कभी हमने ये भी सोचना चाहिए जी, ये हमारी माँ है, उस माँ को अगर हम ऐसी ही चीजें खिलाते पिलाते रहेंगे तो कितने दिन जिंदा रहेगी? ये बात किसानों में होती है। तो जब उसके दिमाग में ये भर जाता है ना कि भाई मुझे बच्चों को अच्छी जमीन देनी है, ऐसी टुकड़ा नहीं देना है, यानी बिल्कुल धन धान्य से भरी हुई ऐसी जमीन देनी है, तो फिर उसको लगेगा कि मैं नुकसान नहीं करूं। एक काम आप किसान मदद कर सकते हैं। जय मान लीजिए किसी के पास 4 बीघा जमीन है, आप उसको एकदम को उसको प्राकृतिक खेती कहोगे तो हिम्मत ही नहीं करेगा, भाई भूखा मर जाऊंगा। लेकिन उसको ये कहेगा भाई ठीक है, हमारी बात मत मानो, इसके 4 टुकड़े कर दो, एक बीघा में हम जो कहते वो करो, 3 में तुम जो करते थे वही करो, 2 साल तक हमारे साथ चलो, तो उसको सफलता मिलेगी। फिर वो 1 के 1.5 करेगा, 1.5 के 2 करेगा, फिर उसका विश्वास है। हम एकदम से कहेंगे नहीं 4 बीघा बंद कर दो और ये कर दो, तो संभव नहीं है। वो खाएगा क्या, बेटा डरता है वो। मैं चने और मसूर और उड़द की खेती करता हूँ सर, और वैसे तो जमीन कम है मेरे पास, 2 एकड़ है, ज्यादा नहीं, पर थोड़े 100 में सर मैं कर लेता हूँ। देखिए, किसान 2 एकड़ में भी मिलकर कर देता है। थोड़े उसको जमीन कितनी छोटी है बड़ी है नहीं, उसका दिमाग बहुत बड़ा होता है जी, साहब हिम्मत बहुत बड़ी होती है। अच्छा, आपको कभी ये विचार आया कि चलो मेड़ पर हम बाढ़ करते हैं, पड़ोस वाला घुस न जाए, वो भी बाढ़ करता है और 1.5-2 मीटर जमीन हमारी खराब हो जाती। अगर मिल करके वहां सोलर लगा दे, उसका सोलर उधर की तरफ झुकेगा, आपका सोलर इधर झुकेगा, आपकी बिजली आप कमा के बेच के दोगे, वो बिजली वो बेच देगा। हाँ, ये दिशा में जाना चाहिए। सरकार पैसे देती है इसके लिए, उसी दिशा में जाना चाहिए। हाँ। दूसरा एक मुझे लगता है रिचार्जिंग वेल की ओर जाना चाहिए। हमने पानी जो बारिश का आता है नीचे जाए उसके लिए कोशिश करें, तो पानी का लेवल ऊपर आ जाता है, तो बहुत फायदा होता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप लोग बड़े साहसिक किसान हैं और बहुत अच्छी मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन प्रयोग कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई। क्योंकि हम मेरे पिताजी भी ऐसा करते थे, मेरे चाचा भी ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा करूंगा। अब हमने नौजवानों को थोड़ा इसमें से बाहर लाना है। पशु मंत्रालय की वजह तरफ से हम लोगों को 50% सब्सिडी मिली है। मेरे पास कुछ गाय थी, अभी 250 के ऊपर गिर गाय है मेरी। स्टार्टिंग में 2010 में होटल में रूम बॉय था, अभी मेरे पास करोड़ों की गौशाला का मालिक हूँ। भारत सरकार ने बहुत बढ़िया सपोर्ट दिया है। तो ये रूम बॉय में से यहाँ कैसे पहुँची है भाई? तो सरकार की उपलब्धि है सर। आपकी इतनी गाय है तो क्या खुद ही रखते हैं कि गाय लोगों को भी देते हैं? अभी मैंने जो आदिवासी महिला है जो ऑर्गेनिक खेती करती है और गरीब है, उसको मैंने 63 गाय गिफ्ट की है, बछड़ियाँ मेरी तरफ से। हाँ, देखिए मैं काशी का सांसद हूँ, तो मैं एक प्रयोग करता हूँ। मैंने वहाँ गिर गाय
करीब 100 परिवार को दी है और उनसे शर्त की है कि जो पहली बछड़ी होगी वो आपको मुझे वापस देनी है। जो वापस देते वो दूसरे परिवार को देता। 2020 के समय में सर जब पूरी दुनिया बंद हो गई थी, उसके बाद रिसर्च किया, थोड़ा सा और पढ़ा, उसके बाद डिपार्टमेंट गए हरिद्वार में, तो वहां से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में पता चला। और मुझे ऐसा लगता है सर वो लाइफ चेंजिंग एक स्कीम है हमारे लिए। और वहां से फिर जो मेरे को सब्सिडी के रूप में जो मेरे को असिस्टेंस मिली, उसकी वजह से सर मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प हुई। कितने लोगों को काम देते हैं? 25 के करीब जो लड़के हैं हमारे गांव के, उत्तराखंड के छोटे छोटे गांव से, वो हमारे यहाँ आके सर काफी कुछ सीख के कुछ अलग अलग जगहों पे वो चले गए और अपना अपना थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। मेरा सजावटी